नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। ऑपरेशन जदयू ब्रेक असफल हो गया। नीतीश कुमार और ललन सिंह साथ साथ हैं। दिल्ली में आज जो पदाधिकारियों की बैठक हो रही है उसमें दोनों साथ हैं और दोनों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है उससे लगता है कि जदयू में कोई टूट नहीं होने वाला। ये तो एक महज अफवाह था। तो आखिर ये अफवाह उड़ाई किसने? नीतीश कुमार ने भी बार बार ना कहा है, तेजस्वी यादव भी बार बार ना कहते हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते हैं। ललन सिंह ने भी ना कहा, विजय चौधरी ने भी ना कहा, लेकिन उनके ना को हां कहकर अफवाह कौन उड़ाया और किसने इतनी बड़ी साजिश रची जो नीतीश कुमार की सामान्य राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को आधार बनाकर इतना बड़ा बवाल हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, एनडीए के तरफ से बुलाहट है, एनडीए की तरफ से आहट है और नीतीश कुमार जहां के तहां अभी भी है और अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बदलने वाले नहीं। इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। हालांकि इस बीच एक बातें जरूर हुई कि खबरों में नीतीश कुमार बने रहे। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इतनी मजबूती से खबरों में बनी रही कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार का डिमांड बढ़ गया, दोनों तरफ, एनडीए के तरफ भी और इंडिया गठबंधन के तरफ भी। तो आखिर ये डिमांड बढ़ाने वाला और बढ़ने वाला ये खेल क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है और कब बोल के किसी को तोल देना है, ये सब वे जानते हैं और इसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा बवेला मचा। नीतीश कुमार ने बार बार हालांकि ना 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 कहा है, लेकिन फिर किसने ये अफवाह उड़ाई? हां हां हां। अब इसको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार कई बार नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। नीतीश कुमार ने ये करके दिखाया है और इसीलिए उनके ना को हाँ में बदला गया। तो अब सवाल उठता है कि जो इतना बड़ा बवेला मचा और इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो इसमें फायदा किसको हुआ? ललन सिंह को हुआ, नीतीश कुमार को हुआ, इंडिया गठबंधन को हुआ, एनडीए को हुआ? किसको हुआ फायदा? और ये बवेला क्यों मचा? या मीडिया को हुआ जिसने अपनी टीआरपी बटोर ली? किसको हुआ? ललन सिंह को इसमें फायदा जरा सा भी नहीं हो सकता क्योंकि ललन सिंह अपने कामों में लगे हुए हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पेशकश की थी ताकि अब वे इंडिया गठबंधन के तमाम तरह की बैठकें और जदयू की बैठकों में भाग न लेकर वे मुंगेर पर शिफ्ट होना चाहते थे क्योंकि लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ना है और इसलिए वे ऐसा प्रस्ताव डाले थे कि राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होगी उस समय तक मैं हूं और उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। लेकिन उनकी बातों को उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने तक को जोड़ा गया। अब जब बातों को बात से निकल जाता है तो फिर कई तरह की अफवाहें शुरू हो जाती हैं। अब एक अफवाह से दूसरा अफवाह, दूसरा अफवाह से तीसरा अफवाह, तीसरा अफवाह से चौथा अफवाह। लेकिन इस अफवाह का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अभी ये बात तय होनी है कि जो कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की,
यदि नीतीश एनडीए में नहीं जाते हैं तो क्या होगा? इतना जो बवेला मचा, इसका क्या होगा? आखिर कहीं कोई जाता है तो उसे कुछ फायदा होता है तभी जाता है, नहीं तो नीतीश कुमार इसी तरह इधर से उधर और उधर से इधर जाने का कोई मतलब भी नहीं है। और अब वो परिस्थिति भी नहीं है, क्योंकि भाजपा भी उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बनाकर अपने पाले में नहीं लाना चाहती है, क्योंकि इससे भाजपा के इमेज पर भी गहरा धक्का पहुंचेगा। अमित शाह कई बार दरवाजा बंद कर चुके हैं। कई नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि अब नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है। तो जब ये दरवाजा बंद है तो फिर जब बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है तो फिर उसे स्वीकार करना मुश्किल दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार तो हर परिस्थिति में अपना लाभ ढूंढ लेते हैं और इसलिए वे थोड़े से अफवाह पे भी अपनी चुप्पी साध ली और बोला भी तो उतना ही बोला जिससे वे बचे रहे। और इसी का नतीजा हुआ कि इतना बड़ा बवेला मचा और इससे नीतीश कुमार का डिमांड इंडिया गठबंधन में भी बढ़ा है और इधर एनडीए वाले भी उनको लेने में दिलचस्पी दिखाई, जिसका नतीजा हुआ कि ये भी एक्सपोज हो रहे हैं। और अब उसके बाद नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग किया है भाजपा पर प्रहार करने का, उसका असर आप कल परसों चौथा रोज आगे देखिएगा कि क्या होगा। लेकिन बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब जो अफवाहें उड़ रही थी उस पर विराम लगने का समय आ चुका है। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। नमस्कार।